22 अप्रैल को पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने 7 मई को पाकिस्तान में सिचुएटेड टेररिस्ट कैंप्स पर स्ट्राइक हमला किया। इसके बाद पाकिस्तान ने 8 मई को पूंछ में निर्दोष सिविलियंस पर हमला कर दिया। फिर 8 तारीख की रात को भारत के मिलिट्री कैंप्स पर मिसाइल और ड्रोन से हमला करने की कोशिश की, जिसमें उसे सफलता नहीं मिली। लेकिन जिसके बाद लगातार टेंशन बनी हुई है और टेंशन की सबसे बड़ी वजह है साहब, दोनों देश एटॉमिक पावर हैं। पाकिस्तान आमने सामने की वॉर में एक सप्ताह भी नहीं टिक पाएगा, इसलिए बार बार एटम बॉम्ब गिराने की धमकी देता है। हालांकि भारत ने बार बार एक जिम्मेदार देश के तौर पर कहा है कि वो कभी पहले न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल नहीं करेगा। वैसे साल 1999 में भी पाकिस्तान ने धमकी दी थी। तब वह सीधी धमकी नहीं दी थी, बल्कि वॉर हारने लगे तो अमेरिका के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन से इंडिया के पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को फोन करवाया। क्लिंटन ने अटल जी से फोन पर कहा कि आप वॉर रोक दीजिए वरना पाकिस्तान आप पर एटम बम गिरा देगा। अटल जी ने कहा कि पाकिस्तान को इतना ही घमंड है तो उसे कहिए कि गिरा दे। लेकिन अगर उसने सच में ऐसा कुछ किया तो हम कसम खाते हैं कि पाकिस्तान का कोई भी व्यक्ति अगला सूरज नहीं देखेगा। अगर दोनों देशों में एटॉमिक वॉर होता है साहब तो इंडिया का कुछ ही पार्ट जाएगा, लेकिन पाकिस्तान नक्शे से मिट जाएगा। तो कुल जमा बात यह है कि एटम बम गिराना कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। लेकिन फिर भी जस्ट इन्फॉर्मेशन, अगर एटम बम किसी भी देश में ब्लास्ट होता है तो क्या इससे बचा जा सकता है और बचने के लिए किन चीजों को ध्यान में रख सकते हैं? चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। देखिए, ये तो दुनिया के 9 देशों के पास करीब 12,700 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन अब तक इस्तेमाल सिर्फ 2 बार हुआ है। 1945 में 6 और 9 अगस्त को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बारी बारी बम गिराए। लिटिल बॉय और फैट मैन नाम के यह 2 बम इतने ताकतवर थे कि जापान तबाह हो गया। उसे हथियार डालने पड़े और सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। ऐसे में जानना जरूरी है कि परमाणु बम आखिर होता क्या है, इसके पीछे का साइंस क्या है। न्यूक्लियर वेपन सामूहिक विनाश के ऐसे हथियार होते हैं जो तबाही मचाने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके पीछे के साइंस को समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले एटम को समझना जरूरी है। दरअसल दुनिया की हर चीज पार्टिकल से बनी होती है और ये पार्टिकल्स एटम से। एटम में 3 जरूरी पार्टिकल होते हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के सेंटर में होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर घूमते हैं। इन छोटे से एटम्स में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, जिसे 2 तरीके से निकाला जा सकता है। न्यूक्लियस को तोड़कर इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं और 2 न्यूक्लियस को जोड़कर इसे भी न्यूक्लियर फ्यूजन ही कहा जाता है। फ्यूजन में जब न्यूट्रॉन से न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है तो बहुत सारी एनर्जी निकलती है। फिर उससे निकले न्यूट्रॉन दूसरे एटम्स को तोड़ते हैं, जो जोरदार धमाका होता है, और इस तरीके से किए जाने वाले धमाके को ही एटम बम कहते हैं। 16 जुलाई साल 1945 को अमेरिका के न्यू मैक्सिको में दुनिया का पहला न्यूक्लियर टेस्टिंग ओपनहाइमर की देखरेख में हुआ था। तो अब सवाल यह है कि यह बॉम्ब कहीं गिरता है तो इसका नुकसान कैसे होता है। देखिए, एटॉमिक बम धमाके के बाद उसके आसपास के इलाके का टेम्परेचर कई करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। धमाके के 10 किमी के एरिया में एक अलग तरह की हीट पैदा होती है जो इंसान के सभी टिश्यू को स्टीम बना देती है। किसी बिल्डिंग में शरण लिए लोग विस्फोट से पैदा हुई शॉक वेव और हीट से मारे जाते हैं, क्योंकि इमारत ढह जाती है और उसमें मौजूद सभी फ्लेमेबल सब्सटेंसेस में आग लग जाती है। अंडरग्राउंड जगह में शरण लेने वाले सभी लोग भले ही आग से बच जाएं, लेकिन वह वातावरण से ऑक्सीजन खत्म होने से दम घुटने से मर जाएंगे।
कुल मिलाकर परमाणु बम के धमाके के बाद इंसान कहीं भी छिप जाए उसका बच पाना लगभग नामुमकिन होता है। रेड क्रॉस का अनुमान है कि एटॉमिक वॉर से दुनिया की 1 अरब आबादी भूखमरी से प्रभावित हो सकती है। खैर, आपको याद होगा उत्तर कोरिया के सन की तानाशाह किम जोंग ने जब हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया। इस बम का धमाका इतना तेज था कि भूकंप के झटके महसूस किए गए। हाइड्रोजन बम और एटम बम दोनों में ज्यादा अंतर नहीं होता है। थोड़ी से हाइड्रोजन बम खतरनाक ज्यादा होता है। किम का कहना था कि उत्तर कोरिया जितना चाहे उतना एटमी हथियार बना सकता है। ब्रिटेन में पिंडार के नाम से एक सुरक्षित बंकर बना हुआ है, जहां किसी न्यूक्लियर हमले की सूरत में सेना और सरकार के ऑफिसर अपनी जान बचा सके। न्यूक्लियर वॉर के दौरान और जंग के बाद मची तबाही के वक्त भी यहां से तमाम सरकारी काम चलते रहेंगे। यहां सरकारी अमला और सैनिक महफूज रहेंगे। लेकिन आम जनता को सुरक्षित रखने के लिए सरकार की क्या तैयारी है? अमेरिका के स्टीवंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर एलेक्स वालस्टाइन का कहना है कि वह अपने साथियों के साथ मिलकर लोगों को सिविल डिफेंस के लिए अवेयर करने का काम कर रहे हैं। उन्हें बताया जा रहा है कि न्यूक्लियर हमला होने की स्थिति में वो खुद को कैसे सेफ रख सकते हैं। अपने एक प्रोजेक्ट के तहत पॉलस्टाइन ने एक न्यूक मैप बनाया था। इसमें गूगल मैप जैसे नक्शे के जरिए बताने की कोशिश की गई थी कि एटमी हमला होने पर कहां-कहां उसका असर पड़ेगा। दूसरे प्रोजेक्ट के तहत लोगों को परमाणु हमले के असर से खुद को बचाने के उपाय बताए जाएंगे। अब सबसे बुनियादी मशवरा तो यही है कि लोग घरों के अंदर ही रहें। लेकिन परमाणु हमले की सूरत यही देश हैं जो उसे वापस अस्तित्व में ला सकते हैं। दरअसल एक जनरल रिस्क एनालिसिस ने हाल ही में एक स्टडी की थी जिसमें यह बातें सामने आई हैं। स्टडी में यह भी बताया गया है कि अगर न्यूक्लियर हमले के अलावा कभी पृथ्वी पर सुपर वोल्केनो फटने से या किसी एस्टेरॉयड के टकराने से रोशनी की कमी हो जाती है तो खाना पैदा करने में पूरी दुनिया